नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे टेंस का पार्ट 2। जैसा आपको पता है, हमने टेंस की अपनी प्रैक्टिस शुरू की है। जो हमारे सभी एग्जामों, क्या कोई सी भी क्लास का एग्जाम हो या कोई सी भी क्लास के बच्चे हों, उन्हीं सभी बच्चों को टेंस सीखने में मदद मिलेगी। तो हमने कल पढ़ा था टेंस। टेंस के बारे में पहले हम थोड़ी जानकारी ले लें। टेंस है क्या? तो टेंस क्या है भाई? टेंस क्या है? टेंस हमारा किसी कार्य की होने की अवस्था और उसके समय को बताता है, या दूसरे शब्द में बता दें कि वर्ब की क्रिया की बदलती हुई स्थिति के बारे में बताता है। ये तो बताया था। फिर हमने पढ़ा था टेंस के कितने रूप हैं? तीन। कितने रूप हैं? कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उसके बाद हमने पढ़ा था इनके प्रत्येक के कितने रूप हो? चार। कितने रूप हो? चार कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट यानी हमने पढ़ा था इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? यस। और हमने बात शुरू करी थी सबसे पहले किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी मैंने आपको पहचान भी बताई थी। पहचान क्या है? तो पहचान बताई थी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका कल मैंने आपको एक सिंगुलर यानी एक वचन वाले वाक्य समझाए थे। तो आज हम उससे आगे शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे बहुवचन वाक्य। कौन सा? कौन सा जी? बहुवचन। यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन यानी प्लूरल, क्या हो? क्या हो? प्लूरल। तो बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अपना सब्जेक्ट, और यहाँ पर लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की, इसमें SCIES नहीं लगाने के, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा? बहुवचन। उसके बाद क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। क्या लिख देंगे? क्या? ऑब्जेक्ट। जैसे हम स्कूल में, हम स्कूल में शोर मचाते हैं, शोर मचाते हैं। तो देखो, हमने अभी बताया आपको, यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन हो तो उसे कैसा बनाते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम। क्या है? हम। अगर मैं हम किस पे लिखूं तो क्या होगी? उसके बाद हम क्रिया क्या कर रहे हैं? शोर मचाने की। क्या है कि? शोर मचाने की। तो शोर मचाने की आती है मेक ए नॉइज। मेक ए नॉइज, शोर मचाने की आ गई। अब क्या है? क्या होगी? स्कूल में, इन द स्कूल। क्या सही बच्चों की समझ में आ रहा है? देखो, मैंने बताया यदि वाक्य हमारा बहुवचन हो तो हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या इतनी बात समझ में आई? देखो, मेरा कहने का मतलब यो है, इतनी बार बताने का मतलब यो है, अगर आपने कोई भी चीज हो, एक बार उसे ध्यान से पढ़ ली तो उसके जैसे 50 क्वेश्चन कर दोगे। कितने कर दोगे? 50 क्या हजारों कर दोगे। लेकिन अगर वही चीज समझ में नहीं आई, चाहे मैं उसे 1000 बार बता दूं, अगर एक बार समझ में नहीं आई तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा। क्या जो मैंने बात आपको बताई समझ में आई या नहीं? समझ में आ गई बात? इसके बाद देखते हैं इसके नेगेटिव। कौन सा? नेगेटिव। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा हमारा। कौन सा चल रहा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसा? नकारात्मक। कैसा? नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब यानी निगेटिव। कौन सा? निगेटिव। कौन सा भाई? निगेटिव। निगेटिव यानी नकारात्मक। यानी इन वाक्यों की पहचान कैसे होगी? वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है तो होगा, लेकिन इनके वाक्य के बीच में नहीं भी दिया होगा। क्या दिया होगा? नहीं भी दिया होगा। यदि मैं बात करूं एग्जांपल की, मैं सिंगुलर का लेता हूं। किसका लेता हूं? सिंगुलर यानी एक वचन। किसका? एक वचन। देखिए, मैंने क्या लिखा? राधा। क्या लिखा? राधा। राधा कक्षा में, राधा कक्षा में बच्चों को नहीं पढ़ाती है। नहीं पढ़ाती है। नहीं पढ़ाती है। देखो, हम सबसे पहले पहचान क्या करते हैं? वाक्य कौन से टेंस का है?
बाद में हमने देखा क्या आ रहा, टी है, क्या आ रहा, टी है, जब टी है आगे तो क्या कहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट। इंडेफिनिट, देखो इसमें नहीं भी दिया है तो कौन सा हो गया, नेगेटिव यानी नकारात्मक। बनाने का नियम क्या है इसका, इसका जो फॉर्मूला है सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या, यदि हमारा कर्ता यानी वाक्य एक वचन हो तो एक वचन के लिए क्या का प्रयोग करते हैं, डज। किसका, डज। और उसके बाद क्या लिखते हैं, नोट। क्या लिखते हैं, डज, उसके बाद नोट। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, कौन सी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो ये हमारा वाक्य एक वचन है, बहुवचन कैसा है बच्चा, एक वचन। राधा तो एक है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राधा। क्या लिखा, जब राधा एक वचन है तो क्या लिखी तू, डज। क्या लिखू, क्या नहीं करती, पढ़ाने की। पढ़ाने क्या हो, टीच। क्या हो, टीच। टीच माने क्या हो, पढ़ाना। किसको, बच्चों को। ओ चिल्ड्रन, ओ कहाँ पर, इन द क्लास, इन द क्लास। क्या ये सेंटेंस सभी बच्चों को समझ में आया। देखो मैंने आपको बताया यदि वाक्य हमारा कैसा हो, नकारात्मक यानी नेगेटिव। कैसा हो, नेगेटिव। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वाक्य की पहचान कैसे, बाद में क्या होगा, टी है और उसमें क्या भी दिया होगा, नहीं। तो बनाने का नियम मैंने बताया, यदि वाक्य एक वचन है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारा कर्ता कौन है, राधा। उसके बाद मैंने क्या बताया, डज नॉट। उसके बाद क्या होगी हमारी, वर्ब की। वर्ब की क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यानी टीच की फर्स्ट फॉर्म क्या हो, टी। उसके बाद किसके होगी, को, यानी बच्चों को, ऑफ चिल्ड्रन। फिर कक्षा में, इन द क्लास। कैसे ये बच्चों की समझ में आया यस सर, है। यस सर। तो इससे हम देख रहे हैं यदि वाक्य हमारा बहुवचन हो, कैसा हो, बहुवचन। ये तो बात थी किसकी, एक वचन की। यदि नकारात्मक में हमारा वाक्य कैसा हो, कैसा हो, बहुवचन को क्या कहेंगे, प्लूरल। क्या कहेंगे, एग्जाम्पल लिख दूं, एग्जाम्पल लिखा, क्या, मैं सड़क पर तेज नहीं दौड़ता हूँ, तेज नहीं दौड़ता हूँ। देखो बनाने का इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, फिर अपनी सहायक क्रिया के रूप में क्या का प्रयोग करेंगे, अभी नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, डू। क्या लिखेंगे, डू नॉट, डू नॉट। उसके बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो कौन बनाओगे सेंटेंस, आ जाओ सत्यम, बनाओ सेंटेंस बनाओ। सबसे पहले किसकी लिखेंगे, मैं की क्या होगी, आई माने मैं, आई डू नॉट। अच्छा वर्ब क्या हमारी, दौड़ने को क्या कहेंगे, उसके बाद यानी किसकी, तेज। तेज को क्या कहेंगे, फास्ट। ऑन क्या होगी, ऑन, ऑन द रोड, ऑन रोड। देखो इस बच्चे ने बिल्कुल सही बनाया। इसमें क्या था, हमने देखा हमारा जो करता है वो कौन है, मैं की क्या आ जाएगी, आई। उसके बाद मैंने क्या बताया था, डू नो, क्योंकि आई हमारा कैसा वाक्य मतलब कैसा सब्जेक्ट है, बहुवचन। कैसा है, बहुवचन। सबसे पहले सब्जेक्ट फिर डू नॉट। उसके बाद हमारी क्रिया है दौड़ने की, दौड़ने की क्या आ जाएगी, रन। क्या आ जाएगी, रन। कैसा दौड़ रहा, तेज। तेजी क्या आ गई, फास्ट। कहां पर, ऑन रोड। क्या सही बच्चों को समझ में आया, आगे समझ में। देखो हमने आपको बता दिया किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव। किसकी, इंट्रोगेटिव।
देखो जी बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पर्सन वाचक वाक्य, पर्सन वाचक वाक्य। पर्सन वाचक की इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग क्या है, आई एन टी आई एन टी आई एन डबल आर ओ जी ए टी आई, क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, क्या है, आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी ई, तो क्या बन गया, इंट्रोगेटिव यानी पर्सनवाचक वाक्य। पहचान क्या होगी, पहचान कैसे करेंगे भाई, पहचान हमें पता, वाक्य के बाद में ता है, ती है, ते है तो जरूर दिया होगा, लेकिन वाक्य हमारा या तो किससे शुरू होगा, क्या से, या वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में कोई पर्सनवाचक शब्द हो, क्या होगा, कोई पर्सनवाचक शब्द। और पर्सनवाचक शब्द कौन कौन से हैं, कौन, कहां, कैसे, कब, समझ रहे नहीं समझ रहे, तो ये सब कैसे हैं, पर्सनवाचक शब्द। यदि वाक्य के शुरू में क्या दिया हो, क्या दिया हो, क्या दिया हो, और वाक्य हमारा एक वचन हो, क्या हो, तो इसे बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं डज, क्या लिखते हैं, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, इन वाक्यों में पर्सनवाचक चिन्ह लगाना नहीं बोलते। अगर आपने सेंटेंस सही किया और पर्सनवाचक शब्द सही नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस पूरा क्या हो जाएगा, गलत। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, तो जैसे मैंने सेंटेंस लिखा एक वचन का, क्या मैंने लिखा, मोहन बगीचे से, मोहन बगीचे, लेकिन शुरू में क्या आना चाहिए, क्या, क्या आना चाहिए, क्या, क्या मोहन बगीचे से ताजे फल तोड़ता है, क्या मोहन बगीचे से ताजे फल, तो हमने देखा क्या वाक्य हमारा कैसा है, पता कहां से लगा, क्योंकि मोहन कितना है, एक, और मैंने बताया यदि वाक्य के शुरू में क्या दिया हो, क्या दिया हो, क्या दिया हो, तो उसकी सबसे पहले क्या लिखते हैं, डज, क्या लिखते हैं, डज। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन, क्या है, मोहन। उसके बाद हमारी क्या होगी, वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब क्या कर रहा, वो तोड़ना, क्या कर रहा, तोड़ना, क्या कर रहा, तोड़ना, और तोड़ने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या तोड़ रहा, ताजे फल, क्या तोड़ रहा, ताजे फल, ताजे फल को क्या कहेंगे, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, कहां से, कहां से, बगीचे से, फ्रॉम गार्डन, फ्रॉम गार्डन, और बाद में पर्सनवाचक चिन्ह। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई, देखो मैंने आपको अभी बताया है, यदि वाक्य के शुरू में क्या दिया हो या कोई वाक्य के बीच में पर्सनवाचक शब्द आ जा और उसके बाद में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आ जा, तो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव हो जाएगा। यदि वाक्य के शुरू में क्या दिया हो और वाक्य हमारा एक वचन हो, तो उसकी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं, डज, क्या लिखते हैं, डज। उसके बाद क्या लिखते हैं अपना सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद पर्सनवाचक चिन्ह। अगर आपने पर्सनवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, तो हमने सेंटेंस लिखा, क्या मोहन बगीचे से ताजे फल तोड़ता है, हमने सबसे पहले किसकी लिखी, क्या की, क्या की, क्या कहती, डज। उसके बाद किसकी लिखी, मोहन। उसके बाद हमने क्या लिखी, क्रिया, क्रिया क्या हमारी, तोड़ना, तोड़ने को क्या कहेंगे, प्लग, क्या तोड़ रहा, ताजे फल, तो क्या बन गया, फ्रेश फ्रूट, कहां से, बगीचे से, फ्रॉम गार्डन। क्या ये बात समझ में आई? देखो ये था एक वचन। यदि हमारा वाक्य बहुवचन कैसा हो, बहुवचन, कैसा हो, बहुवचन, क्या हो, बहुवचन, तो बनाने का नियम क्या है, यानी प्लूरल हो तो बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डू, क्या लिखते हैं, डू, उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की, उसके बाद क्या, और बाद में पर्सनवाचक चिन्ह लगाना नहीं बोलते। एग्जांपल में दे दूं, मैंने क्या लिखा, सीता और गीता
सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सीता और गीता स्कूल जाती हैं, स्कूल जाती हैं। और बाद में कैसा चिन्ह है, पर्सनवाचक चिन्ह। मैंने क्या बोला, क्या सीता और गीता स्कूल जाती है। तो आपको ध्यान देना, ये वाक्य हमारा एक वचन है बहुवचन है, बताओ बहुवचन। पता कैसा लगा, क्योंकि इसमें दो हमारे दो सब्जेक्ट है। क्या कितने सब्जेक्ट हैं, सीता और गीता। समझ में आ रही नहीं आ रही, सीता और गीता। तो सबसे पहले हम किसकी लिखेंगे, क्या की। तो क्या की क्या आ जाएगी यहाँ, क्या आ जाएगी, उसके बाद सीता, SEETA एंड गीता, GEE क्या, गीता। अब जाने की क्या है, गो। क्या, गो। और कहाँ जा रही, स्कूल। गो टू स्कूल। बाद में पर्सनवाचक चिन्ह। मैंने क्या बताया, यदि हमारा पर्सनवाचक वाक्य हो और वाक्य कैसा हो, बहुवचन हो, तो उस क्या की सबसे पहले स्पेलिंग क्या लिखते हैं, डू। उसके बाद क्या लिख करना, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने सेंटेंस क्या बोला आपको, क्या सीता और गीता स्कूल जाती है। तो हमने क्या की क्या लिखी यहाँ, डू। उसके बाद सीता एंड गीता का गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। और बाद में पर्सनवाचक चिन्ह। क्या इतनी बात समझ में आ गई, आई या नहीं आई। इसके बाद देखते हैं हम, यदि कोई पर्सनवाचक शब्द बीच में आ जाए, क्या, पर्सनवाचक शब्द बीच में आ जाए, कोई पर्सनवाचक शब्द बीच में आ जाए और वाक्य हमारा कैसा हो, एक वचन, कैसा हो, एक वचन। एक वचन को क्या कहेंगे, सिंगुलर। क्या कहेंगे, सिंगुलर माने एक वचन। तो इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम किसकी लिखेंगे, किसकी लिखेंगे हैं? सबसे पहले जो हमारा बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा, जो हमारा बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा, क्या, जो हमारा बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। यदि वाक्य हमारा एक वचन हो तो क्या लिखेंगे, डज। क्या लिखेंगे, दो तो बहुवचन में आ गए तो यहाँ क्या होगा, उसके बाद सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद पर्सनवाचक पर्सनवाचक चिन्ह। चिन्ह, पर्सनवाचक चिन्ह। सेंटेंस कैसा होगा, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्या, श्याम, क्या, श्याम, क्या, श्याम मैदान पर, श्याम मैदान पर फुटबॉल कैसे खेलता है, कैसे खेलता है। देखो हम अगर इसे ध्यान से देखें, इसके बाद में क्या आ गया, ता है, क्या आ गया, और वाक्य के बीच में क्या आ गया, हमारा पर्सनवाचक शब्द। तो इस पर्सनवाचक शब्द की स्पेलिंग क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले। तो कैसे की स्पेलिंग सबसे पहले आ जाएगी, तो कैसे को क्या कहते हैं, हाउ। क्या कहते हैं, अब देखो हमारा वाक्य एक वचन है बहुवचन, कैसा है, तो इसकी क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसके बाद किसकी लिखेंगे, शाम की स्पेलिंग क्या है, SHYAM। क्या बनेगा, शाम। उसके बाद वर्ब की वर्ब क्या हमारी, खेलना। यानी प्ले। क्या होगी, प्ले। प्ले माने क्या हो, खेलना। क्या खेलना, फुटबॉल। FOOTBALL, फुटबॉल। कहाँ से, मैदान पर। ऑन द फील्ड लिख दो या ग्राउंड, और बाद में पर्सनवाचक चिन्ह लगाना नहीं। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।